बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको अजमेर शरीफ का पूरा इतिहास बताएंगे और साथ ही यह भी बताएंगे कि अजमेर शरीफ जो कि एक हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान का गढ़ था, वहाँ एक फ़कीर का दरगाह कैसे बन गया। दोस्तों, अजमेर में उस वक्त एक मंदिर हुआ करता था जो अजमेर का सबसे बड़ा मंदिर था और वह मंदिर सिर्फ राजाओं और रानियों की पूजा के लिए खास हुआ करता था। मंदिर के साथ ही एक तालाब था जिसका नाम अन्ना सागर था। हिंदू उस तालाब के पानी को बहुत ही बरकत वाला पवित्र समझते थे। उनका मानना था कि जो इस तालाब में नहा ले उसके सारे पाप धुल जाते हैं। उस मंदिर में रात को इतने ज़्यादा दिए जलाए जाते थे कि सिर्फ एक ही रात में 3.5 मन तेल उन दिनों में इस्तेमाल हुआ करता था। आसपास के गांव देहात मंदिर के नाम थे और इन देहातों की आमदनी मंदिर पर खर्च हुआ करती थी। मंदिर में हजारों नौकर थे जिनका काम आने जाने वाले लोगों की सेवा करना और देखरेख करना था। और वह बताया करते थे कि कौन सा भगवान बेटे देता है और कौन सा देवता सेहत और तंदुरुस्ती देता है और किस मूर्ति की पूजा करने से दौलत बढ़ती है। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अल वहाँ आए और अन्ना सागर की कुछ दूरी पर चटाई बिछाकर अपने मुरीद के साथ बैठ गए। उस वक़्त का लिहाजा आप ख्वाजा साहब ने हज़रत कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अल ने अजान देने को कहा। कुफर शरीफ से भरे अजमेर में अल्लाह के होना और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल होने का यह पहला ऐलान था। वहाँ रहने वाले लोग इस्लाम के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। चुनाचे अजान की आवाज़ सुनकर वह हैरान हुए और अपने घरों से निकलकर सब ख्वाजा गरीब नवाज और उनके मुरीद को देखने लगे और अन्ना सागर के पास भीड़ लग गई। ख्वाजा गरीब नवाज और उनके मुरीद ने अन्ना सागर के पानी से वजू किया और नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। सब हिंदू हैरान रह गए, यह सोच रहे थे कि सब भगवान तो मंदिर के अंदर है, तो यह लोग खड़े होकर कौन से भगवान के आगे झुक रहे हैं। सामूहिक तो राजा के ऊँट जो दिन में चुरने के लिए गए थे अपने चरवाहों के साथ वापस आने लगे। इत्तेफाक की बात यह है कि जहाँ हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज बैठे थे वह जगह राजा के ऊँटों की बैठने की जगह थी। चरवाहों ने साहब साहिब से कहा, ओ बाबा साहिब, यहाँ से उठिए क्योंकि यह जगह राजा के ऊँटों के बैठने की जगह है। ख्वाजा साहब ने फरमाया, इतना मैदान खाली पड़ा है, ऊँट तो कहीं भी बैठ जाएंगे, क्यों बेवजह हमें तंग करते हो। वह लोग नहीं माने और मुसल्ला उठाकर इधर उधर करने लगे और ख्वाजा साहिब से बदतमीजी करने लगे। और उन लोगों ने आखिरकार बहुत बदतमीजी से यह कहा कि यह राजा के ऊँटों के बैठने की जगह है और इधर राजा के ऊँट ही बैठेंगे, तुम लोग कहीं और अपना मुसल्ला बिछा लो। आखिरकार आप ख्वाजा साहिब से उठते हुए हज़रत कुतुबुद्दीन ने फरमाया, उठो कुतुबुद्दीन, यह कह रहे हैं कि यह ऊँटों के बैठने की जगह है, तो चलो मैं कहता हूँ अब यहाँ सिर्फ ऊँट ही बैठेंगे। यह कहकर आप ख्वाजा साहिब अपने साथियों समेत वहाँ से उठ गए और अगली सुबह जब ऊँटों को चराने के लिए ले जाने का वक्त आया और चरवाहों ने ऊँटों को उठाना चाहा तो उन्हें पता चला कि ऊँट उठ ही नहीं पा रहे हैं। उन्होंने ऊँटों को मार मार कर ज़बरदस्ती उठाना चाहा, वह बैठे ही रहे। चरवाहा परेशान हो गए कि जो ऊँट उनके एक इशारे पर उठ खड़े होते थे आज क्यों नहीं उठ रहे हैं। आखिरकार उन्होंने याद आया कि कल उस बाबा ने कहा था कि चलो अब यहाँ ऊँट ही बैठे रहेंगे। लोग जमा होने लगे शुरू हो गया और कोई कह रहा कि फ़कीर कोई बड़ा जादूगर है, किसी ये कहना ना कि ये कोई भगवान का नया अवतार है। बात राजा पृथ्वीराज चौहान तक पहुंची कि एक फ़कीर राजा के ऊँटों पर जादू कर दिया। राजा ने हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को खबर भेजा कि तुम कैसे फ़कीर हो जो बेजवान को बंद रखा है, यह बेचारे भूख और प्यास से मर जाएंगे, इसलिए मेहरबानी करके अपना जादू वापस ले लो। ख्वाजा साहब ने फरमाया, हम मुसलमान हैं और मुसलमान बद्दुआ नहीं करते और ना जादू करते हैं। ऊँट जिसके हुक्म से बैठे थे उसी के हुक्म से खड़े हो जाएंगे। अब जाकर चरवाहों ने ऊँटों को उठाया तो पहली ही बार में उठ खड़े हो गए। गैर मुस्लिमों की दिलचस्पी इन मुसलमानों में बढ़ने लगी। अब 5 वक्त की अजान होती और नमाज अदा की जाती। आखिरकार राजा तक यह बात पहुंच गई और उसको शिकायत की गई कि राजा साहब, जो फ़कीर आए हुए हैं सब के सब मुसलमान
5 वक्त अजान देते हैं और हमारे पवित्र तालाब को हाथ मुंह धोकर गंदा करते हैं। हमारे धर्म के खिलाफ बातें भी करते हैं और कहते हैं कि यह मूर्तियां पूजने के लायक नहीं हैं। यह तो सिर्फ एक पत्थर है, इसलिए उन्होंने यह से उठा लिया जाए। राजा पृथ्वीराज चौहान ने फकीरों को खबर भिजवाया कि तुम लोग गोश्त खाते हो, हमारे धर्म के खिलाफ बोलते हो और तो और हमारे पवित्र तालाब को अपने हाथ पांव मुंह धोकर गंदा करते हो, जो हम कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। ख्वाजा साहब ने फरमाया, और भी तो दुनिया आती है, सिर्फ हमारे ही पानी लेने से आखिर क्या फ़र्क पड़ जाएगा। राजा कहने लग गए, वह सब हमारे धर्म और हमारे मजहब के लोग हैं और तुम दूसरे धर्म के हो। आइंदा तुम लोगों ने तालाब को नापाक किया तो हम तुम लोगों पर सख्त कार्रवाई करेंगे। ख्वाजा साहब ने हज़रत कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अल से फरमाया, कुतुबुद्दीन, शायद यह लोग आइंदा हमारे पानी लेने पर कोई परेशानी खड़ी करेंगे। जाओ एक मशक पानी ले आओ। हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन एतम बख्तियार काकी ने फरमाया, चलिए हम अपना प्याला भर लेते हैं। उन लोगों ने उनका प्याला भरने से मना कर दिया, लेकिन फिर बाद में जाकर वह लोग इस शर्त पर मान गए कि तुम्हारे जिस्म पानी से ना छुए तो हम यह प्याला तुमको भरने देंगे। मेरे दोस्तों, हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अल तालाब की ओर जा बैठे और अपने प्याले को पानी में डुबो दिया। जब वह प्याला भर गया तो हज़रत ख्वाजा दीन कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अल ने यह प्याला ऊपर खींच लिया। लेकिन फिर क्या था, जब यह प्याला पानी से बाहर आया, अल सागर का सारा पानी सूख गया और अन्ना सागर की सतह में सूखी रेत उड़ने लगी। मानो ऐसा मालूम हो रहा था कि अन्ना सागर उस छोटे से प्याले में समा गया हो। अन्ना सागर को सूखना था कि पूरे अजमेर में कोहराम मच गया। मोहल्ले में चीख पुकार और आहो की आवाज़ शुरू हो गई। वह लोग रो रहे थे और कह रहे थे कि जो पाप हम अन्ना सागर में नहाकर अप धुतरे अन्ना सागर के सूख जाने की वजह से बहुत परेशान हुआ। उसने अपने वजीर को बुलाया, सबसे यही कहा कि फ़कीर या तो कोई जादूगर है या फिर वाकई कोई पहुँचोहा फ़कीर है। साथ ही उनकी परेशानी बढ़ गई और अजमेर की रौनक तो यही थी कि अन्ना सागर के दम से इसकी वजह से लोग दूर दूर से अजमेर आते थे और अपना ईमान ताज़ा करके लौट जाया करते थे। अन्ना सागर के सूख जाने से हिंदू धर्म को सख्त धक्का लगा और यह बड़ी शर्मनाक बात थी कि आखिरकार यह कहा गया कि फ़कीर से बात की जाए कि आखिर यह फ़कीर चाहता क्या है। अगर यह कोई बात चाहता है जो हमें पसंद आए तो फिर हम उसकी बात को मान लेते हैं और उससे माफ़ी मांग लेते हैं। चुनाचे सब मर्द, औरतें और बच्चे जाकर फ़कीर की मन्नत करने लगे कि लोगों को इस परेशानी से छुटकारा दिलाइए, मेहरबानी कीजिए, हम सबसे जो गलती हुई है उसे माफ़ कर दो। हम अपने पापा को बाल लेकर कहाँ जाएंगे और कैसे सुकून पाएंगे, क्योंकि हम लोग उसी तालाब में अपने पापों का बोझ धो लिया करते थे। यह तरीका ज़्यादा आसान था। लिहाजा तमाम लोग बाबा साहिब रहमतुल्लाह अल के पास आए और बोले, बाबा तुम भी वजू कर लिया करना, लेकिन भगवान के वास्ते हमारा अन्ना सागर हमें लौटा दो। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अल ने हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से फरमाया कि जाओ उसी प्यालों को वापस तालाब में डाल आओ। जैसे ही ये प्याला तालाब में डाला गया, अन्ना सागर के नीचे सारा पानी उछल उछल कर आने सागर में आ गया। इस पानी में कई दिनों का हिंदू कौम के इतिहास की किताबों में भी हिंदू इतिहास के लिखने वाले इस बात को मानते हैं कि उस शाम 32,000 गैर मुस्लिम कलमा पढ़कर मुस्लिम हो गए। उन गैर मुसलमानों के मुसलमान हो जाने से हिंदू पंडितों और आम हिंदुओं पर भी गुस्से का तूफान खड़ा हो गया और वह सोच में पड़ गए कि फ़कीर का अगर कुछ दिन और यहाँ रहा तो देवी देवताओं का नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। लिहाजा लोगों ने राजा को मजबूर किया कि जल्द से जल्द कुछ किया जाए। राजा ने मंदिर के बड़े पंडित रामदेव को बुलाया और उसे बाबा साहेब से मुकाबला रखकर जल्द से जल्द उन्हें हराने और अजमेर से बाहर निकाल देने का हुक्म दे दिया। रामदेव अपने वक्त का माना हुआ पंडित था, जिसके इल्म की काबिलियत की दूर दूर तक धूम मची हुई थी। दरअसल पंडित शैतान और
जादुई ताकतों का मालिक था। तो उसने राजा पृथ्वी को यह यकीन दिलाया कि जल्द ही राजा कोई अच्छी खबर सुनाएगा। रामदेव बाबा ख्वाजा साहिब रहमतुल्लाह के पास गया और उल्टे सीधे सवालात करना शुरू कर दिया। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया, खामोशी ज़रूरी है। इसलिए हज़रत ख्वाजा रहमतुल्लाह अल खामोश रहे। जब रामदेव ने हद से बढ़कर शोर मचाना शुरू कर दिया तो हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज ने उसकी तरफ आंख उठाई और मुस्कुरा कर फरमाए, रामदेव, तू शोर मचा रहा है और मैं तेरे माथे पर ईमान का नूर चमकता हुआ देख रहा हूँ। बस इतना कहना था, ना जाने क्या करिश्मा हुआ। देखते ही देखते बाबा रामदेव कदमों में गिरा और रोते हुए बोला, बाबा साहब, जिस धर्म के तुम हो उस धर्म में मुझे भी शामिल कर लो। सब लोग जो मुकाबला देखने आए थे सब हैरान हुए और बाबा रामदेव जो बाबा को हराने आया था खुद ही मुसलमान हो गया। इतिहास की किताबें भरी पड़ी हैं कि हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज वह इकलौते बुजुर्ग हैं जिन्होंने 90 लाख गैर मुसलमानों को मुसलमान किया। सदियां बीत गई लेकिन आज भी ख्वाजा गरीब नवाज का डंका वैसे ही बज रहा है। सुभान अल्लाह।